हाँ, विद्या सर्वश्रेष्ठ है, ये ध्यान देना है ना। विद्या सर्वश्रेष्ठ है। और विद्या किसको प्राप्त होती है बच्चों, मालूम है किसको प्राप्त होती है विद्या? जो सुख त्याग देता है, जो सुखी बचपन से ही चाहता है कि सोने मिल जाए, बचपन से ही चाहे कि नहीं मुझे तो माँ नहीं जगाए पढ़ने के लिए, मैं सोता रहूं, उसको विद्या नहीं मिलती है। विद्या उसको मिलती है जो पढ़ने के लिए नींद को जल्दी त्याग देता है, बिस्तर को, जो संकट को, संघर्ष को सामने झेलता है। दुख आ जाए कोई बात नहीं, थोड़ा भूखा भी रहना पड़े चल जाएगा, कम सोना पड़े चल जाएगा, लेकिन विद्या को नहीं छोड़ेंगे। जो गुरुजनों ने वर्क दिया, होमवर्क दिया, उसको करके ही चल लेंगे। ऐसा जो संकल्प लेता है, जो अपने लक्ष्य को साधने का संकल्प ले लेता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, ये विद्या अध्ययन करना है, उसी को जीवन में विद्या प्राप्त होती है। इसलिए संस्कृत का एक वाक्य है, सुखार्थी त्यजते विद्या। जो सुख चाहता है उसके लिए सरस्वती माँ विद्या त्याग देती है। और जो विद्यार्थी विद्या चाहता है, विद्यार्थी त्यजते सुखम, वो सुख को त्याग देता है, सुख की आशा नहीं करता, उसी को विद्या प्राप्त होती है। तो ये संकल्प लेना, आज वसंत पंचमी का महोत्सव है, सरस्वती माँ के चरणों में, हे माँ आपके चरणों में मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, है ना। आप लोग स्मरण करेंगे, आपकी कृपा रहे, हम विद्या के लिए परिश्रम करेंगे, विद्या के लिए गुरुजनों की बात सुनना भी पड़े, सहन करेंगे, क्योंकि जिसको सहना आ गया वही आगे बढ़ता है। जैसे सोना है ना, सोने को जो जितना तपाता है स्वर्णकार उतना ही चमकता है। उसी प्रकार जो गुरुजनों की दृष्टि में रह के सहनशीलता जीवन जी के विद्या का अध्ययन करता है, वही सितारा बन के दुनिया में चमकता है। और उनको समझना है, देश के भारतवर्ष के वासी है, जहां राम जी भी परमात्मा होकर, श्री कृष्ण भी परमात्मा होकर जब माने जन्म लिए, मानव रूप में आए, तो हम सबको उन्होंने करके दिखाया। गुरु गृह गए, माने गुरु माने प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, माता पिता के चरणों में वंदन किया, गुरुजनों के चरणों में वंदन किया। और पढ़ने के लिए भी गए, तो गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या पाई। विद्या कब आती है? माने जब हमको घर को त्यागना पड़ता है, सुख को त्यागना पड़ता है, तब विद्या आती है, ठीक है नहीं। और विद्यार्थी के 5 लक्षण तो सबको मालूम है। हाँ। चेष्टा बको ध्यानम सा निद्रा। ऐसे सुंदर आपको सर मिले हैं प्रिंसिपल के रूप में, और जिसका वास्तव में भाग्य हम लोगों का, इतना सुंदर छोटा स्थान जरूर है पर हृदय विशाल है सर जी का। और आपके जितने भी शिक्षक है, शिक्षिकाएं यहाँ खड़ी हैं, ये सब आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। आपको केवल एक कार्य करना है, संकोच त्याग के इनकी बात ध्यान से सुनना है, और पढ़ाई के समय एकदम बिल्कुल लक्ष्य पढ़ाई होना चाहिए। काक चेष्टा, सर जी ने जैसे ही बताया है ना, काक चेष्टा, कौआ जैसी चेष्टा हो। कैसी चेष्टा? कौआ क्या करता है? सर जी की वाणी में सुनिए, सुनाइए आप। मतलब काक चेष्टा मतलब कोई जैसे नजर माने शब्द पे रहे, और वाणी माने ऐसा रहे एकदम, माने टीचर की वाणी जो निकल रही वो हमारे कान के माध्यम से चित्त तक जाए, हृदय तक वो बात समझ में आए, ध्यान दोगे, है ना। उस समय तुम मौन रहोगे, जब कोई भी माने टीचर पढ़ा रहे, उस समय तुमको मौन रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ध्यान है उसमें। काक चेष्टा, पढ़ाई ना छूट जाए, आपस की बात भले ही छूट जाए। ये नहीं जो पीछे बैठे हो आपस में बात कर रहे हैं और टीचर पढ़ा रहे, वो टेप रिकॉर्ड की तरह चल रहे, ऐसा नहीं, है ना। बिल्कुल काक चेष्टा पढ़ाई के लिए। और बको ध्यानम, बगुला का उदाहरण देते हैं ना। बगुला कैसे? माने जल के किनारे तो देखता है, क्या देखता है? मछली कब उछल के आए बाहर और तुरंत लपकी जाए। उसी प्रकार टीचर्स की वाणी से कब शब्द निकले, कब हम कैच करें, है ना। ध्यान से कोई भी चित्त में बात आए पढ़ाई की, तुरंत नहीं भी आ रही समझ में, तुरंत खड़े होकर पूछिए। बिल्कुल बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान लगाइए पढ़ाई में। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा। स्वान यानी
स्वान में कुत्ता। कुत्ता, जोर से बोलो, स्वान माने हाँ। कुत्ते जैसी नींद। कुत्ता सो रहा हो सड़क के किनारे हो चाहे कहीं भी हो पार्क में, पर बगल से कोई निकलता है तुरंत जग जाता है। ऐसे ही हम सबको होना चाहिए। सुबह पिताजी की आवाज सुनी, जरूरी नहीं कि तुमको जगाए नाम लेके, यदि पिताजी की खटपट कोई भी स्नान की या कैसे भी दरवाजा किसी ने खोला तुरंत छटपटा के उठ जाओ, अरे सुबह हो गया माँ, ब्रह्म माँ राधे राधे जय श्री राधे उठकर बुक पढ़ाई में बैठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, समझ रहे ना। तो यानी स्वान निद्रा, जब नींद कुत्ते जैसी होगी तभी पढ़ पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे, है ना। स्वान निद्रा। और खर्राटे लेते रहे, माँ 10 आवाज लगा रहे, बेटा 7 बज गया 7 बज गया, तो थोड़ी ना विद्यावान बनोगे। उसके लिए स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद लाओ। स्वान निद्रा दही बेचारा अल्पाहारी, माने कितना मत खाओ कि आलस आ जाए, पढ़ने बैठे वो नींद आ रही, छाती पे पुस्तक पड़ी और आधी रजाई डली पैरों पर सो गए, ऐसा नहीं। अल्पाहारी, इतना माने ऐसा कम खाओ कि तुमको नींद ना आए पढ़ाई के समय, आलस नहीं आए। अल्पाहारी, 1 रोटी कम खा लो पढ़ाई के लिए, ठीक है नहीं। अल्पाहारी। और गृह त्यागी, यदि विद्यालय के लिए 5 घंटे घर का त्याग करना पड़े कर लो, घर के शौक मौज छोड़ दो, पर विद्या के लिए अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणा, ये 5 लक्षण है विद्यार्थी के, है ना। तो आज सरस्वती माँ से हम सभी यही प्रार्थना करेंगे, हे माँ हमको आप कृपा बरसाएं, है ना। विद्या जो भी पढ़ाई जाए हमको समझ में आए, और ऐसा साहस देना, संकोच त्याग के विद्या को हम सफल जीवन में बनाएं। आगे बच्चों को हम भी बड़े हो जब पढ़ाएं, शिक्षा दें और नाम रोशन करें देश का, विद्यालय का, माता पिता का, गुरुजनों का, आचार्य जनों का, ठीक है नहीं। आइए भाव से सभी हाथ जोड़ेंगे, माँ सरस्वती